हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम वो टॉपिक टच करने वाले हैं जिसके विषय में आप लोगों को भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू कैन बी टेकन फॉर ए राइड। और आज का विषय है कि क्या एयरलाइंस आपको बोर्डिंग डिनाई कर सकती हैं जब आपके पास एयरलाइंस का कंफर्म टिकट है। तो जी हाँ, आंसर इसका यस है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एयरलाइंस अगर उनके पास 100 सीटें हैं तो वो तकरीबन 120 सीट्स का बुकिंग करते हैं ऑन द अजम्पशन दैट देयर विल बी कैंसलेशंस, या फिर कुछ पैसेंजर्स इतने लेट आएंगे कि उनकी फ्लाइट छूट जाएगी। पर अगर आप ओवरबुक फ्लाइट में हैं, टाइम से भी पहुंचे और आपको बोर्डिंग को डिनाई कर दिया गया, तो अभी डीजीसीए का लेटेस्ट गाइडलाइंस आया है जिसके तहत आपको कॉम्पेंसेशन मिल सकता है। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, आई लाइक यू टू गो थ्रू दिस वीडियो। फाइनली टाइम पे पहुंच गया। मैडम ये लीजिए टिकट और मुझे बोर्डिंग पास दे दीजिए मेरा। I am sorry, sir. This flight is overbooked. We cannot let you board. I cannot believe this. I have a confirmed ticket. I have to reach my destination 12 बजे के पहले और आप मना कर रहे हो कि मुझे बोर्ड नहीं कर सकते। हम आपको नेक्स्ट फ्लाइट की टिकट दे देते हैं सर, बट वो फ्लाइट कल मॉर्निंग में है। मैडम मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है। सॉरी से क्या होगा? लाइए आप मुझे 10,000 रुपए का कंपेंसेशन दीजिए पहले। कोई तरीका है भीख मांगने का? लगता है शॉक में आ गया है और कुछ भी बोल रहा है। आई अंडरस्टैंड सर, बट इफ यू डोंट वांट टू ट्रैवल, आई कैन ओनली रिफंड योर टिकट कॉस्ट। मैडम शायद आपको नहीं पता लेकिन मुझे पता है। डीजीसीए ने रिसेंटली गाइडलाइंस इशू करी है जिसमें कि अगर आप ओवर बुकिंग के कारण मुझे बोर्डिंग पास नहीं दे पाते हैं, बोर्ड नहीं करवा पाते, तो आपको मुझे पेनल्टी देनी होगी। अगर आप 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे नई फ्लाइट दे देते हैं तो मुझे भी कोई इशू नहीं है, कोई पेनल्टी भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपका 1 घंटे के अंदर कोई नया फ्लाइट नहीं दे पाते और 24 घंटे के अंदर आप मुझे फ्लाइट देते हैं तो आपको मुझे 200% ऑफ बेसिक फेयर प्लस फ्यूल चार्ज या 10,000 रुपए तक मैक्सिमम कंपेंसेशन देना होगा, प्लस नई टिकट भी देनी होगी। और यही अगर 24 घंटे के बाद की फ्लाइट अगर आप मुझे देते हैं तो फिर आपको मुझे 400% ऑफ बेसिक फेयर प्लस फ्यूल चार्ज या फिर 20,000 रुपए कंपेंसेशन में देना होगा। सो कृपया मुझे अपना टिकट और कंपेंसेशन दे दीजिए। अपॉलॉजीज फॉर द इनकन्वीनियंस सर, मैं अभी सारा कंपेंसेशन अरेंज कर देती हूँ। आप प्लीज किसी को। हमें उम्मीद है कि आपको सारा क्लियर हो गया होगा कि क्या कॉम्पेंसेशन आपको मिलना चाहिए। पर ये तो वीडियो था, पर आपको हम रिटन इसका टेक्स्ट दिखाते हैं जो कि आपके लिए एक ऑथेंटिक प्रूफ बन जाता है। एज पर डीजीसीए गाइडलाइंस, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसके तहत अगर आप देखें कि 200% का कॉम्पेंसेशन है 24 आवर्स का ओरिजिनल फ्लाइट के, अगर आपको फ्लाइट दिया जाता है। उसके बाद 400% या सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10,000 अगर आपको 24 आवर्स के बाद का फ्लाइट दिया जाता है। पीछे के वीडियो में ये नहीं कवर किया था कि अगर आप फ्लाइट लेना ही ना चाहें तो क्या होगा। तो उस केस में यू कैन गेट अप टू 400% ऑफ द बेसिक फेयर प्लस एयरलाइन फ्यूल चार्ज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20,000 रुपीज। तो ये आपके हक हैं और इनको आपको जानना जरूरी है, ताकि कल को जब आप एयर टिकट काउंटर पे हों तो आपको परेशानी ना झेलनी पड़े। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी आगे फॉरवर्ड करिएगा और संभाल करके इसको बुकमार्क करके रख लीजिएगा, ताकि जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आए इस स्थिति में तो आप उनको इमीडिएटली ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दिखा सकते हैं कि देखिए भाई, डीजीसीए का लेटेस्ट गाइडलाइंस है, इट इज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर आल्सो एंड यू आर ड्यूटी बाउंड टू गिव अस द कॉम्पेंसेशन। प्रेफरेबली इस स्थिति में ना पहुंचे। डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए कम से कम 2 घंटे पहले अपने एयरपोर्ट के इंटरनल टिकट काउंटर पर पहुंच जाएं और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए कम से कम 4 घंटे पहले पहुंच जाएं, क्योंकि जहां पे आपने पहुंचना है तो हो सकता है आपकी आगे कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी हों, तो इस 10,000 या 20,000 के चक्कर में आप अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट्स को भी मिस कर सकते हैं और आपके आगे के जो प्लान्स हैं वो भी मिसफायर हो सकते हैं। तो बेहतर है डोंट वेट फॉर द ट्रेन टू वेट फॉर यू, या हम कह सकते हैं कि हवाई जहाज को आपके लिए वेट नहीं करना, आपने हवाई जहाज के लिए वेट करना है। तो याद रखें, डोमेस्टिक ट्रैफिक के लिए 2 घंटे पहले और इंटरनेशनल के लिए 4 घंटे पहले अपना एयरपोर्ट पे पहुंच जाएं, ताकि इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े।
पर फिर भी अगर ओवरबुक फ्लाइट के कारण आपको परेशानी होती है तो DGCA गाइडलाइंस हैव कवर्ड यू विद द कॉम्पेंसेशन। याद रखें, विद इन 24 आवर्स मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन 10,000 और 200% ऑफ द बेसिक फेयर प्लस एयर फ्यूल सरचार्ज, और 24 घंटे के बाद अगर आपको फ्लाइट देते हैं तो मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन 20,000 सब्जेक्ट टू 400% ऑफ बेसिक फेयर प्लस एयरलाइन फ्यूल चार्ज। तो ये चीजें आपको क्लैरिफाइड होनी चाहिए सो दैट यू कैन कोट द रूल बुक एंड कैन गेट द कॉम्पेंसेशन। पर इस रिपोर्ट में एक चीज जो आपने यहां नोट करने वाली है, वो देखने वाली ये बात है कि स्पाइस जेट जो कि एक छोटा प्लेयर है, उसने 498 पैसेंजर्स को डिनाई किया बोर्डिंग। इसका मतलब है कि स्पाइस जेट ज्यादा ओवर बुकिंग कर रहा है एज कंपेयर टू अदर एयरलाइन, और सबसे कम डिनाइल ऑफ एयर पैसेंजर्स का हुआ है इंडिगो का। इंडिगो इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइंस इन इंडिया और ये काफी अच्छा काम कर रहा है। इंडिगो इज वर्किंग ऑन साउथ वेस्ट एयरलाइंस ऑफ यूएसए जो कि लो कॉस्ट एयरलाइन है, और हमें उम्मीद है कि इंडिगो विल कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क। तो इस रिपोर्ट को देखते हुए ये पता लगता है कि इंडिगो का बोर्डिंग डिनाइल कम है एज कंपेयर टू अदर एयरलाइंस। एयर इंडिया का भी इक्वलेंटली लार्ज है, 407 डिनाइल्स, विस्तारा का 101, एयर एशिया 40, गो फर्स्ट 7, अलायंस एयर 4, जबकि इंडिगो का सिर्फ 2 आदमियों का डिनायल ऑफ बोर्डिंग मायने रखता है क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फ्लाइट्स होती हैं। इंडियन एविएशन स्पेस में इस समय इंडिगो सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है। एक्सक्यूज मी। तो हमें उम्मीद है कि आपको इस चीजों का पता चल गया होगा, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इंट्राडे में इंटरेस्ट है तो आप हमारा बैंक निफ्टी ऑप्शन टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। पहला 1 घंटा दीजिए, अप टू 30% इंट्राडे प्रॉफिट हो सकता है। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे। आफ्टरनून में समय है, निफ्टी का इस्तेमाल करें। निफ्टी ऑप्शन टिप आफ्टरनून सेशन में डाटा एनालिटिक्स के बेसिस पे दिया जाता है। थैंक यू।